एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ममा बेबी व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, अपने घर का होम टूर। ये है एक 2 BHK अपार्टमेंट जिसमें मैं रहती हूँ और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको अपना लिविंग रूम, किचन एंड दोनों बेडरूम्स दिखाऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये है मेरे घर का एंट्रेंस को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। दोनों साइड पर मैंने इस तरह से वॉल हैंगिंग्स लटकाए हैं और ऊपर की साइड में मैंने इस तरह से तोरण लगाया है। तो कुछ एंट्रेंस इस तरह से दिखाई देता है। चलिए अंदर की साइड में चलते हैं। तो डोर ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरह से एक छोटा सा लॉबी दिया हुआ है, या फिर इसे एक फोयर एरिया भी बोल सकते हैं। और फोयर एरिया में लेफ़्ट साइड में मैंने यहाँ पर एक शू रैक रखा हुआ है। तो मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ पहले। तो शू रैक के ऊपर में मैंने यहाँ पर एक पॉट रखा है, एक बास्केट रखा है जिसमें सैनिटाइज़र एंड टिश्यू वगैरह रखे हैं। और ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पर एक की होल्डर रखा है और एक साइड में मैंने एक और होल्डर लगाया है जिस पे मास्क वगैरह हम हैंग कर सकते हैं। तो थोड़ा इजी हो जाता है कि कीज़ अलग हो जाती है और मास्क अलग हो जाते हैं। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं कि एक लैम्प हैंग किया है। तो मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये फोयर एरिया दिखाई देता है। और राइट साइड का जो वॉल है वो यहाँ पर पेंटेड है। तो जो लिविंग रूम है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लिविंग कम डाइनिंग दोनों इसी में है। तो मैं लिविंग रूम का पूरा टूर आपको बाद में कराऊंगी, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है और डाइनिंग टेबल के ऊपर वाली वॉल पर आप देख सकते हैं कुछ कोट्स वाले पेंटिंग मैंने लगाए हैं। और डाइनिंग टेबल का जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। तो ये है मेरा डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया के जस्ट बगल में किचन है। तो किचन में आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको लिविंग रूम दिखा देती हूँ। और लिविंग रूम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने 3 सीटर सोफ़ा लगाया है। 3+1+1 का मेरा सोफ़ा है, तो वो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है कुछ इस तरह से। एक ट्रेडिशनल कारपेट मैंने यहाँ पर लगाया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस साइड में यहाँ पर एक टीवी कैबिनेट बना हुआ है और एक टेम्पल बना हुआ है। टेम्पल को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है और टीवी यूनिट को भी मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। तो लिविंग रूम से ही अटैच्ड मेरा किचन है। तो किचन में कोई डोर नहीं दिया हुआ है, ये एक तरह से आप इसे ओपन किचन भी बोल सकते हैं। तो किचन में एंटर होने के बाद आप देख सकते हैं कि किचन का जो ओवरव्यू है वो कुछ इस तरह से है। तो किचन में ही यूटिलिटी एरिया को भी दिया हुआ है। तो किचन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो किचन का जो स्लैब है वो यहाँ पर एल शेप में बना हुआ है और मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे डेकोरेट किया है। यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, यूज़फुल है। और तो कुछ इस तरह से मेरी किचन बनी हुई है। ऊपर और नीचे की साइड दोनों साइड में यहाँ कैबिनेट्स बने हुए हैं और चिमनी को बिल्कुल यहाँ साइड में प्लेस किया हुआ है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे जो गैस का चूल्हा है वो साइड में रखा है। इसके अपोजिट में यहाँ पर आपको फ्रिज देखने को मिलेगा और इसी के आगे में आप देखेंगे कि यहाँ पर यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप यूटिलिटी एरिया में आपने वॉशिंग मशीन रखा है तो आप इसमें किस तरह से कपड़े वॉश करते हैं। तो यहाँ पर ही एक टैप दिया है और आउटलेट के लिए भी यहाँ पर एक पाइप दिया है। तो यहाँ इजीली मैं कपड़े वॉश कर सकती हूँ और आप देख सकते हैं कि बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। और यूटिलिटी एरिया में ही यहाँ पर सिंक दिया है। तो इस तरह से कुछ मेरी किचन दिखाई देती है। जब हम बाहर की साइड आते हैं तो लिविंग रूम से ही आप देख सकते हैं गैलरी यहाँ दी हुई है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक कॉमन बाथरूम दिया है और राइट साइड में एक रूम है और सामने की साइड में एक मास्टर बेडरूम है। तो आप इसे, ये जो रूम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किड्स रूम या फिर गेस्ट रूम भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मोस्टली इस रूम को मेरी बेटी ही यूज़ करती है। तो आप देख सकते हैं अंदर की साइड में यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, एक स्टडी टेबल बना हुआ है, एक वार्डरोब बना हुआ है, बुक शेल्फ बना हुआ है। तो इस रूम का जो टूर है मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो रूम है कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसकी जो वॉल है वो भी यहाँ पर पेंटेड है और इस तरह से इस रूम को हमने डेकोरेट किया है। यहाँ पर एक बुक शेल्फ लगा है और कुछ यहाँ पर हमने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखे हैं जिसमें मेरी बेटी के टॉयज़ वगैरह अच्छे से हमने अरेंज करके रखे हैं और यहाँ पर एक बेड लगाया हुआ है।
हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो सामने की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा रूम है जो मेरा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर एंटर करते से ही आपको दिखेगा साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक छोटी सी अलमीरा दी है और कुछ ग्लास शेल्फ दिए हैं जिन्हें कुछ मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। और जब हम अंदर की साइड में एंटर करेंगे तो ये है पूरे रूम को ओवरव्यू। तो कुछ इस तरह से रूम दिखाई देता है। इसकी भी जो वॉल है वो यहाँ पर पेंटेड है। तो अब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हमने बेड लगाया हुआ है, ये जो डबल बेड है, और इस पे जो बेडशीट है, तो इस पर जो मैंने बेडशीट बिछाया है वो हैंडमेड है, ये मेरी मदर इन लॉ ने प्रिपेयर किया है। और उसके ऊपर में मैंने कुछ कोट्स लगाए हैं, इधर भी कुछ वॉल हैंगिंग्स लगाए हैं जो DIYs हैं। और यहाँ पर ये मेरी बेटी का बेड है, तो ये यहाँ पर हमने एक किड बेड लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो रूम है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। तो बाहर से भी इस तरह से यहाँ से लेक दिखाई देती है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है, काफ़ी अच्छी हवा भी आती है। और यहाँ साइड में हमने कूलर रखा हुआ है और ऊपर में यहाँ पर एक DIY है जो मेरी बेटी ने प्रिपेयर किया था। तो जो ये रूम है वो कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक बाथरूम दिया हुआ है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ वार्डरोब्स बने हुए हैं। तो ये जो पूरा रूम है, पूरे रूम का जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। तो ये तो था मेरा छोटा सा 2 BHK अपार्टमेंट का टूर। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।